नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। आनंद निषाद, राष्ट्रीय महागठबंधन पार्टी का। आनंद जी, आप फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से पधारे हैं। आज से 2 साल पहले अपन इसी जगह मिले थे, 2 वर्ष बाद फिर अपन इसी जगह मिल रहे हैं। आज से 2 साल पहले में क्या परिवर्तन आया? आज से 2 साल पहले जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश की जो जनता निरंकुश शासन, भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश शासन की ज्यादती का, गुंडागर्दी का शासन से निजात पाने के लिए आज वह फिर वैसे ही दोबारा वापिस आ गया। जो 2018 के पहले का हालात था, जस्ट वह उससे भी भयावह हालात अब पैदा हुए। तो आपके मानते हैं कि बीजेपी गुंडा शासन? भारतीय जनता पार्टी इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार करके अपनी मनुवादी व्यवस्था का संविधान लाना चाहता है और उसी के आधार पे ये पूंजीवादियों का गुलाम बनाना चाहता है। संविधान या डंडा राज? गुंडा राज, पूंजीवादियों की गुंडा राज, ये पूंजीवाद प्रस्त गुंडा राज लाना चाहता है, जिससे जो आम लोग हैं वह पेट भी नहीं भरे और वह उनके आधार पे उनका जो है हाथ जोड़ करके उनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त करते रहे और उनकी ज्यादती को बर्दाश्त करके जो है जिंदगी जीने के लिए मजबूर। लेकिन आनंद जी, इस टाइम तो कमलनाथ जी विपक्ष में हैं और आप उनसे ही चर्चा करने क्यों भोपाल राजधानी में आए? मैं आज कमलनाथ जी के बुलावे पे उनके आवास श्यामला हिल्स 9 नंबर के मकान पे इसलिए गया था कि हमारे समाज की जो लंबित मांगे हैं मांझी समाज की, उसमें से कांग्रेस पार्टी का बोया हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो बोया हुआ है हमारे समाज के, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने एक कामरे कमेटी बना करके, लखीराम कामरे कमेटी बना करके इस माझी समाज को कहीं का नहीं रखा, ना जनजाति में रखा, ना पिछड़ा वर्ग में रखा। इसलिए मैं पिछड़े वर्ग से विलोपित करने के लिए मैं कमलनाथ जी के मिलने के लिए गया था, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश नोबिया, उन्हीं का एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति है। मैं उनसे चर्चा करने के लिए गया था कि आपके आदमी, आपके द्वारा बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है उनका एक विशेष अधिकार बनता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि माझी समाज का जो आक्रोश और दुख है वह इसको आप समझिए और पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 से विलोपित करके हम लोगों को। कमलनाथ जी आपकी पीड़ाओं को कैसे समझेंगे? वो तो विपक्ष में बैठे हैं इस टाइम। विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पे हैं, वह आदेश दे सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्लस पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष उनके लोग हैं। यह एक संवैधानिक जुडिशियल पद है, अधिकार है उनको कि हमें पिछड़ा वर्ग से विलोपित करके हमें गिरफ्तार करें, हमारे समाज को एक आशीर्वाद प्रदान। आप शिवराज सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? शिवराज सरकार से हमने बहुत प्रयास किया कि शिवराज जी, हम लोगों की जो आह है, हम लोगों की दर्द है, आपने 15 साल नहीं सुना। अब ये 5 महीना जो आपका गुजरा है, यह बहुत बड़े भयावह हालात में देश में पड़ा और उससे मैं प्रभावित हूँ। अतः आप हमारे समाज की जो माझी समाज की जो पीड़ा है, उनका संवैधानिक हनन हुआ है, उस हनन को आप पिछड़ा वर्ग आयोग सूची से 12 क्रमांक से विलोपित करके और जनजातीय अधिकार दें। अगर शिवराज जी आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में स्थिति आज से 2 साल पहले बनी थी कि मध्य प्रदेश में शिव ले गया था, राज चला गया था, फिर एक समय आया कमल ले गया, नाच चला गया, फिर शिव आया, क्या फिर से ऐसा होगा कि शिव रह जाएगा, राज चला जाएगा? निश्चित मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा आपके सामने में कि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप समझिए
ये हमारे समाज की पीड़ा है। कारण कि 15,000 से लेकर के 40-45 हजार तक हर विधानसभा में वोट है और हम 15,000 वोट के मालिक हैं मांझी समाज। और हम नाव छाप राष्ट्रीय महान गठबंधन पार्टी जो मांझी समाज का एकमात्र पार्टी मध्य प्रदेश में है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं उनको आगाह करने के लिए कई बार चेष्टा किया कि देखो शिवराज भाई, आप पहले 2018 में मैंने क्या कहा, मोदी जी जमहूरी मैदान में ऐलान किए थे अब की बार 200 पार फिर शिवराज। तो हमने आपके सामने में अपनी प्रतिक्रिया दिया था कि शिव रहेगा लेकिन राज नहीं रहेगा, और वो बात सत्य हुई। आज मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मांझी समाज के नाव छाप पे हर 28 विधानसभा पे जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित है कि मैं 10,000 वोट कम से कम काट लूंगा, तो उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी और उसे फिर शिव ही रहेगा। आपके इरादे अच्छे नहीं लग रहा, क्या आप मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं? निश्चित ये अतिवादी सरकार है, गुंडा की सरकार है, कोविड के नाम पे घोटाला की सरकार है। ये कोविड घोटाला हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश अग्रणी है। और मध्य प्रदेश में ये दो मंत्री बना करके जो लूटपाट किया है आम जनता को, मैं उसकी सजा देना चाहता हूँ और समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि है मेरे समाज के लोग, जो मध्य प्रदेश के गरीब दलित पिछड़े आवाम हो, अब तैयार हो जाओ, ईंट से ईंट बजाने का वक्त आ गया उपचुनाव में। आज मुख्यमंत्री बोलते फिर रहा है कि मैं आज टेम्पोररी मुख्यमंत्री हूँ, तो ये टेम्पोररी मुख्यमंत्री को ध्वस्त करके सदा के सदा इनको घर भेजने का काम करेंगे। मतलब शिवराज जी मानते हैं कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं? एकदम निश्चित। उन्होंने तो सभा में कह दिया कि अब मैं टेम्पोररी मुख्यमंत्री हूँ, मुझे परमानेंट करो। लेकिन मांझी समाज अपनी कसम खा करके बैठा, प्रतिज्ञा करके बैठा है कि सिर्फ रहेगा लेकिन राज नहीं रहेगा और इनको रसातल ले जाने का काम करूँगा। चलिए आनंद जी, मैं आपकी इस बात को सरकार और समाज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल से। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।